Hello student, welcome to the e-tutorial of VIC Inter College, Khajurahat, Ayodhya. I will be teaching you chemistry of class 12th. Let's start next lecture of chemical kinetics. प्यारे बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया वेग है कितने प्रकार का होता है। दरअसल रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है 3 प्रकार का होता है। एक उसका औसत वेग होता है, एक उसका प्रारंभिक वेग होता है और एक उसका तात्क्षणिक वेग होता है। प्यारे बच्चों, यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो, उस परिवर्तन में जो लगने वाला समय अर्थात जो समय अंतराल डेल्टा टी हो, यदि बेटा ये ज़्यादा हो, डेल्टा टी का वैल्यू यदि ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम औसत वेग पढ़ते हैं। यदि जो समय अंतराल है, टाइम पीरियड, इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिए, यदि टाइम पीरियड ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होने की वजह से तो हम वहाँ पर औसत वेग पढ़ेंगे। तो औसत वेग क्या होता है? किसी निश्चित समय अंतराल में डेल्टा टी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन डेल्टा सी को उस अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया है A2 गिव्स प्रोडक्ट B, मतलब कि A प्रोडक्ट B दे रहा है। एक रासायनिक अभिक्रिया ये है। प्यारे बच्चों, औसत वेग को हम 2 संदर्भ में पढ़ सकते हैं। एक तो हम अभिकारक के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। यदि हमें अभिकारक के संदर्भ में पढ़ना है तो ये हो जाएगा R एवरेज इक्वल टू माइनस, भाई अब हम जानते हैं कि क्या होता है, पहले सांद्रता परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो अब हम चूंकि अभिकारक के संदर्भ में पढ़ रहे हैं इसलिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं चूंकि अभिकारक धीरे धीरे कंज्यूम होता है। कंज्यूम होने का अर्थ मतलब क्या है कि अभिकारक धीरे धीरे खत्म होता है। तो धीरे धीरे खत्म होता है इसलिए यहाँ पर एक निगेटिव साइन लगा दिया जाता है। ये जो निगेटिव साइन है ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अभिकारक धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और हम औसत वेग यदि उत्पाद के संदर्भ में पढ़ें तो R एवरेज इक्वल टू भाई उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल, परिवर्तन में लगा समय। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि उत्पाद बन रहा है, अर्थात यहाँ पर उत्पाद की मात्रा बढ़ रही है। तो दोनों से स्पष्ट है। यहाँ पर ये निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अभिकारक धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है। और यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे उत्पाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये अभिकारक के संदर्भ में हो गया और ये औसत वेग उसके उत्पाद के संदर्भ में हो गया। धन्यवाद बच्चों।